दोस्तों, एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध मगध देश में पहुंचते हैं। उस समय मगध देश के एक क्षेत्र में एक डाकू का बहुत ही ज्यादा आतंक छाया हुआ था। जैसे ही अंधेरा होता था, लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण वह डाकू अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल बहुत ही ज्यादा एक खूंखार डाकू था जो जंगल में रहता था, और अगर कोई भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था तो वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में बांध लेता था। इसी कारण से लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। उसी जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में जब महात्मा बुद्ध आए तो लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया, लेकिन कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध को पता चला कि यहाँ के लोगों के मन में काफी डर समाया हुआ है। तब महात्मा बुद्ध ने इसका कारण जानना चाहा। तब लोगों ने जो भी अंगुलीमाल की कहानी थी वह महात्मा बुद्ध को बता दी कि अंगुलीमाल एक बहुत ही खतरनाक डाकू है। वह किसी भी निरपराध राहगीरों की हत्या करके उसे लूट लेता है और उसकी एक उंगली को काटकर माला बनाकर पहन लेता है। इतने क्रूर शब्द सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि मैं इस डाकू से जरूर मिलूंगा। और उसके थोड़े दिन बाद महात्मा बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने। गांव वाले समझ चुके थे कि आज महात्मा बुद्ध वापस लौटकर नहीं आने वाले, लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। जब महात्मा बुद्ध थोड़ा जंगल की ओर आगे बढ़े, तभी महात्मा बुद्ध को पीछे से एक आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। लेकिन महात्मा बुद्ध इस बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस तरह अंगुलीमाल बहुत गुस्सा हो गया और महात्मा बुद्ध को चेतावनी दी कि रुक जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। उसकी बात सुनकर बुद्ध रुक गए और महात्मा बुद्ध ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने अंगुलीमाल डाकू खड़ा था और हाथ में तलवार लिए हुए था। अंगुलीमाल के गले में उंगलियों की माला लटक रही थी, जैसा कि गांव वालों ने उन्हें बताया था, और बहुत ही देखने में भयानक और खतरनाक लग रहा था। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। ये सुनते ही अंगुलीमाल आश्चर्य में पड़ गया। अभी तक अंगुलीमाल से इस तरह किसी ने बात नहीं की थी और अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के चेहरे में बिल्कुल भी भय नहीं दिखाई दे रहा था। अभी तक जितने भी लोगों ने अंगुलीमाल को रोका था वह डर कर थर थर कांपने लगते थे। ऐसा देखकर अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध से बोलता है, सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां माला बनाकर पहन रखी है। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर हो। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तू मुझे ताकतवर नहीं समझता है? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। ये सुनकर महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ कर ले आऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ अब इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कभी टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं? ये बात सुनते ही महात्मा बुद्ध बोले, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल ये बातें सुनकर अचंभित रह गया और महात्मा बुद्ध के बातों को सुनने लगा। एक अनजान सी शक्ति ने अंगुलीमाल के हृदय को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर खुद पर काफी पश्चाताप महसूस हुआ। वह महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। तो ये थी महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।